इंडिया आज की टीम पहुंची है मुंबई से थाने। ऐसे कॉलेज में पहुंचे हैं जो कि बड़ी मुश्किल से कॉलेज को खड़ा किया गया। उसके कर्ता धर्ता है गौतम गोस्वामी। अपने बच्चे को खोने के बाद उन्होंने बनाया किस तरह से कॉलेज, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर पे बना रहे हैं पिक्चर, उस पर ही बात करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम गौतम गोस्वामी जी से बात करेंगे। मुंबई के पास में थाना इलाके में एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और सबसे अहम बात बताना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर उनकी पिक्चर बनाने की इच्छा जागी है। सर, इंडिया आज में आपका स्वागत है। गौतम जी, हम आपसे एकदम बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी ने ऐसा कोई अपनी ज़िंदगी का वाक़या बताया, क्योंकि आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, जाने माने समाज सेवक रहे, तो ऐसा कोई किस्सा बताया जो आपको किसी को बोलने में आपको फ़ख्र ऐसा महसूस होता है? पिताजी के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे बारे में उनके किताब में मैंने लिखा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, हमारा गांव जो सेवाग्राम है वर्धा जिले में, उस वक्त महात्मा गांधी ने वहाँ साबरमती के बाद अपनी चले जाओ आंदोलन शुरू किया था। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी महात्मा गांधी से एक मीटिंग के लिए वहाँ आए थे और मीटिंग ख़त्म होने के बाद बाबा साहब जी ने सोचा कि हम क्यों नहीं गांव में जाके लोगों से मिले। जब वो गांव में आए तो बैठने के कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से बाबा साहब पत्थर पे बैठे और पत्थर पे बैठने के बाद उस वक्त मेरे पिताजी वहाँ मौजूद थे और जो उन्होंने लोगों को उपदेश किया कि पढ़ना और लिखना कितना ज़रूरी है, लोगों को पढ़ाओ, अच्छे साफ सुथरा रहो, ये बातें पिताजी को बहुत उसके मन में रुचि और पिताजी ने फिर वो उनके कार्य में काम करने का, उनके साथ बाबा साहब के साथ काम करने के लिए उन्होंने वो डिसाइड किया और वो बाबा साहब के साथ आखिरी तक जुड़े रहे। आप बहुत अच्छा काम करें, समाज में एजुकेशन का काम करें, गरीब बच्चों को आप मदद भी करते हो, सोशल वर्क भी आपका बचपन से रहा है। सबसे पहले ये बात बताइए कि आपने अपने पैरों पे अपनी जद्दोजहद से कॉलेज को कैसा खड़ा किया? सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये जो इतिहास है, इसके पीछे भी इतिहास ऐसा है कि मेरा जो लड़का था, मेरा बेटा, उसका नाम गौरव था। वो जब 7 साल का था तो उसको एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक बीमारी हुई थी। उसका मतलब है मसल काम नहीं करती। जैसा जैसा एज बढ़ जाता है वैसा वैसा उसको मसल काम नहीं करने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। चलना भी बंद हो जाता है, दौड़ना भी हो जाता है, खाना पीना भी बंद हो जाता है और उसकी उम्र जो जीने की उम्र रहती है 20-21 साल तक ही रहती है, ये हमें सब पता था। लेकिन एक लड़का होने की वजह से हम लोग पूरे मुंबई हॉस्पिटल गए, पूरे हॉस्पिटल छान मारे। उसके अलावा भी कुछ दिल्ली में जाके हम लोग वो भी देखे, लेकिन उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं थी। अभी भी उस पर ट्रीटमेंट नहीं है। उस पर नए नए संशोधन बन रहे हैं, आ रहे हैं। तो उसके नाम पे जब वो गुजर गया, 18 साल का था, जब वो गुजर गया तो उससे नाम ने हमने सोचा, मैं और मेरे मिसेस ने सोचा कि हम लोग गौरव गया तो हम लोग हज़ारों गौरव हम लोग बनाएंगे। वो एजुकेशन द्वारा बनाएंगे। जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी को एक रोज़गार कैसा उपलब्ध हो, इसके बारे में हमने सोचा। और हमने सोचा कि एक मेडिकल फील्ड अच्छा है कि हम दोनों भी मेडिकल फील्ड से रिलेटिव है। इस वजह से हमने बोला कि हम मेडिकल फील्ड का ही हम एक बच्चों लोग के लिए एक रोज़गार ढूंढेंगे और उसका नाम दिया गौरव एजुकेशन पैरामेडिकल साइंस। ये गौरव आपके बेटे का नाम था? गौरव मेरे बेटे का नाम था। वो अभी दुनिया में नहीं है? दुनिया में नहीं है, वो 18 साल का था। 18 साल का बच्चा गौरव आपका नहीं था। मेडिकल की आप पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल में लेके घूमे। आपको इकलौता बच्चा आपका इस दुनिया से जा चुका, जो बेटा था। अभी आपने एजुकेशन की ही दुनिया में, मेडिकल के अंदर ही आपने दूसरे बच्चे की जान नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपने कई बच्चों को अपनाया है और उनको एजुकेशन दे रहे। ये तो एजुकेशन की बात। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले समाज से हो, आपने बाबा साहेब के ऊपर पिक्चर कई बनी है, तो आपने भी सोचा कि पिक्चर बनाना चाहिए। ऐसा क्या बनाना चाहते हैं जो कि लोग ने नहीं बना पाए?
नहीं बना नहीं पाए लोगों ने, बड़े अच्छे तरीके से पिक्चर बनाई है, लेकिन हम लोग अलग ढंग से बाबा साहब का जो बालपन है, जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह उन्होंने किया है, जो न्यूज़पेपर द्वारा लोगों को नए प्रकार की चेतनाएं दी है, लेकिन ये हट के हम लोग बनाना चाहते हैं कि बाबा साहब का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत बड़ा कहने का मतलब ये है कि इतिहास ख़त्म ही नहीं होने वाला है, इतना उनने लिखान किया है, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत हो रहा। सरकार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो उसको प्रस्तुत कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन टाइम लगेगा। उससे पहले हमने ये सोचा कि बाबा साहब ने जो काम अभी तक दिखाई नहीं दिया पिक्चर में, या जो बाबा साहब के पिक्चर इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं, लेकिन जो हम दिखाने वाले हैं वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। जैसे कि वो जब स्कूल ऑफ लंदन में बाबा साहब पढ़े, उसके बाद कोलंबिया विद्यापीठ अमेरिका में, दोनों भी अच्छे कंट्री में वो पढ़े जो कि दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी था, दोनों भी कंट्री का। तो पढ़ के पहले ऐसे विद्यार्थी थे भारतवर्ष में कि सबसे पढ़े लिखे वो महामानव थे, और वो जब आए तो वो हालत जैसी कि वैसे ही थी। तो हमने सोचा कि वही हम थोड़ा इसमें दिखाएंगे। और बाबा साहब जब बैरिस्टर बन के आए तो कौन सी केस उन्होंने जीती और अंग्रेज उनको क्यों मानते थे। अंग्रेज को पता था कि बाबा साहब ने ये केस लिया है तो कुछ तो भी उसमें है, इसलिए बाबा साहब ने ये केस ली है। और अंग्रेज भी उनको कोऑपरेशन या सहकार्य के तैयार हुए थे। और वही हिसाब से बाद में फिर जो न्यायालय में जो कानून बने वही बाबा साहब की देन है, ये मैं कहना चाहता हूँ। गौतम जी, आपने बहुत अच्छा सोचा बाबा साहब पे पिक्चर बनाएंगे। ये बताएं कि आप कौन सी ज़बान में पिक्चर बना रहे हैं, कितनी ज़बान में बना रहे हो पिक्चर? हम लोग ये तो पिक्चर तो हिंदी में बनाने जा रहे हैं, हिंदी में बनेगा। उसके अलावा हम लोग कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उसके अलावा भी हम लोग ये इंग्लिश में भी उस पर डबिंग करना चाहते हैं, ताकि ये पिक्चर्स हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाए। क्योंकि अभी तक बाबा साहब की जो जन्मदिन या जयंती बोले 200 कंट्री में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अधिकांश देशों को पता है कि बाबा साहब ने किया हुआ कार्य, लेकिन भारतवर्ष में अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को ये पचन नहीं हो रहा। सर जी, आप फिल्म लाइन से है नहीं, आप मेडिकल की दुनिया में हैं, आप किस तरह से पिक्चर बनाएंगे और कब तक हमारे दर्शक के सामने पिक्चर आएगी? ये पिक्चर के गाने लगभग रेडी है, हम लोग लोकेशन भी चुना है। अधिकांश जो कलाकार लोग हैं उनको भी हमने बातचीत चालू है। अभी इस पिक्चर के लिए बहुत सारे कलाकार लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है ये इसमें काम करने के लिए है। तो हम लोग हर एक को मिल के उनका योगदान क्या रहेगा इस पिक्चर में, इसके बारे में सोच के हम लोग फिर उनका चुनाव करेंगे। लगभग 1 साल में ये पिक्चर दिसंबर तक, ये आने वाले दिसंबर तक हम सोच रहे हैं कि ये पिक्चर को पूरा करें। गौतम जी, जो बाबा साहब पे पिक्चर बनाने का सोचे और जो चीज़ अब तक जो पिक्चर बाबा साहब अम्बेडकर पे जो पिक्चर बनी है उससे कुछ हटके कुछ अलग बनाना चाहते हैं, और तमाम एक्टर और गाने पे इनका काम हो गया, कुछ एक्टरों से बातचीत चालू है। तो आने वाले 1 साल के बाद हमको थिएटर में पिक्चर देखने मिल सकती है, गौतम जी का ऐसा कहना है। गौतम जी, आप जो गरीब तबके के बच्चे जो तकलीफ उठाते हैं, और आजकल बहुत एजुकेशन एकदम कॉम्पिटिशन हो गया है, लोगों का बजट नहीं होता, तो ऐसे परिवार को आप किस तरह से मदद करते हैं? हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकल जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास कोई घर में जॉब नहीं, सर्विस में नहीं है, उन लोगों को, उन बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करते हैं और फ्री कॉस्ट में उनको एजुकेशन देते हैं, और जॉब की भी हम उसको जॉब भी देते हैं, तो वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। गौतम जी, एक सवाल मेरा ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम आए, तो ऐसा कोई ज़िंदगी के 2 चीज़ पूछना चाहूँगी। आपकी ज़िंदगी का गम का दिन कौन सा था, तो मुझे पता है आप क्या बताओगे, जो और दूसरी बात खुशी का कौन सा दिन है, वो 2 पल हमारे 2 चीज़ हमारे साथ शेयर करें आप।
गम तो सभी मानव को गम होता ही है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई भी ऐसे नहीं है कि जिनको गम नहीं है, दुखद घटना होती है। मेरा जब बच्चा 18 साल का जब गुजर गया तब हमें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनका 7 साल से 18 साल तक इतनी सेवा की और उसका हंसना, उनका बात करना, और अभी बहुत ही याद आती है। और वो सामने रहे, हर वक्त सामने दिखे, इसलिए एक हमें यह आया था, एक आइडिया आई थी कि हम लोग चलो उसकी यादगार में हम लोग एक ये जीजी एजुकेशन शुरू करें बच्चों के लिए। तो वही बच्चा गुजर गया, वही एक बड़ा दुख की बात थी, गम की बात थी। दूसरा सवाल आपने पूछा कि दूसरे आपको आनंद या ऐसा खुशी कौन सी बात हुई है? बहुत सारी खुशियाँ हैं मेरे जीवन में। सभी मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार से सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उनका सहकार्य हर वक्त मिलता है। जब मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि जब मैं अफ्रीका में मेरी पोस्टिंग हो गई थी कि वहाँ 1 साल के लिए मैं गया था, लेकिन मैं 4 साल वहाँ रहा कि वहाँ हमने बच्चों के लिए स्कूल खोला, ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं ना, ग्रामीण और शहरी विभाग में डेवलपमेंट क्या होगा, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, देहात में हो या सिटी में हो, रोज़गार का प्रॉब्लम्स हो, प्रशिक्षण का प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, खेती का, तो हमने वहाँ स्कूल चालू किया था। कुछ हमारे मित्र थे इंटरनेशनल लेवल के, उनके सामने स्कूल चालू किया था। वो क्षण बहुत ही एक्साइटिंग था कि वहाँ हमने हज़ारों बच्चों को अफ्रीका में हमने उनको ये ट्रेनिंग दिया। और अभी भी वो हमारे संपर्क में है, अच्छे पोस्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल से। चलते आखिरी सवाल, आप अपने माता पिता के बारे में बताएं और आपकी एजुकेशन कितनी उन्होंने कराई, उस पर फोकस डालें। मेरे माता पिता, मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1949 को पिताजी को पहले भारत सरकार के राष्ट्रपति थे, उनके हाथों से एक पुरस्कार मिला था उनके काम के बारे में। मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे। मेरे पिताजी एक 28 गांव के उस वक्त सरपंच थे। मेरे पिताजी का काम बहुत ही, क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है पांडुरंग बलिराम गोसावी जी। आपका एजुकेशन कितना दिया उन्होंने? आपको कितनी पाल पोसने में कितनी मेहनत की? मेरे पिताजी का बहुत ही योगदान रहा। जब जो हमारे गांव में जो स्कूल है, स्कूल के लिए जगह मेरे पिताजी ने डोनेट की थी, और उस वक़्त वहाँ तक 10वीं तक मेरा वहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग वर्धा कॉलेज में हम लोग वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद हम बॉम्बे आए। बॉम्बे में हमने BMS की पढ़ाई करके हमने डॉक्टर बने। उसके बाद हमने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से हमने एक डॉक्टरेट करके पदवी हमें मिली है, और उसके बाद हमने ये पैरामेडिकल की शुरुआत की। थैंक यू। ये गौतम जी थे। सबसे पहले मैं इंडिया आज की तरफ से इनके बेटे गौरव के लिए श्रद्धांजलि देता हूँ, और इंडिया आज के तमाम देखने वाले से गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे गौतम जी के लिए आप दुआएं कीजिए। समाज के लिए बहुत अच्छा करते आए हैं, आगे भी करते रहें, और ऐसे लोगों की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है जो देश के बच्चों को पढ़ाते हैं, और देश के बच्चे जो आगे जाके हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम मुंबई के पास थाना में इनके कॉलेज में आए, इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। कई दिन से कोशिश कर रहे थे बात करने की, समय नहीं था। आज भी कॉलेज में इनका एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन उसमें शाम के वक्त हमें समय निकाल के अपना कीमती समय दिया है। और ऐसे ही अच्छे लोगों को हम और भी खोजने की कोशिश करेंगे, और आपके सामने रूबरू कराने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। इंडिया आज के लिए सलाम काजी। धन्यवाद।